नमस्ते। आज हम एनाटॉमी के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को लेंगे और उसे एकदम सिंपल, एकदम यादगार बना देंगे। एनाटॉमी पढ़ना कभी-कभी ऐसा लगता है ना, जैसे कोई बिल्कुल नई और मुश्किल भाषा सीख रहे हो। पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज का ये जो हमारा सेशन है, वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक-एक करके हैमस्ट्रिंग्स के एनाटॉमिकल कोड को लेयर बाय लेयर क्रैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से, आखिर ये हैमस्ट्रिंग्स हैं क्या? देखिए, ये असल में हमारी जांघ के पिछले हिस्से में मौजूद मसल्स का एक ग्रुप है। और ये मसल्स दौड़ने, चलने, कूदने, मतलब हर बड़ी मूवमेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इस टॉपिक को अनलॉक करने की हमारी पहली चाबी। एक ऐसा निमोनिक जिससे इन मसल्स के नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे। और वो चाबी है BSS, बिग स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल सा निमोनिक है जो तीनों ट्रू हैमस्ट्रिंग मसल्स को याद रखने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि हर अक्षर का मतलब क्या है। बी से है बाइसेप फेमोरिस, ध्यान रहे इसका लॉन्ग हेड। फिर दो एस हैं, एक सेमी टेंडिनोसिस के लिए और दूसरा सेमी मेम्ब्रेनोसिस के लिए। और एक बात जो गांठ बांध लेनी है, बाइसेप फेमोरिस का जो शॉर्ट हेड है वो इस ग्रुप में नहीं आता। ये एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है, इसे याद रखना। ठीक है, तो नाम तो हमें पता चल गए। अब कोड की अगली लेयर में चलते हैं, यानी ये मसल्स जुड़ती कहाँ से हैं और इन्हें पावर कहाँ से मिलती है। और इस कॉम्प्लेक्स जानकारी के लिए हमारे पास एक सिंपल सा पासवर्ड है। ये पासवर्ड हमें बताएगा कि इन सभी मसल्स का ओरिजिन पॉइंट क्या है। ये निमोनिक सच में कमाल का है। IS ट्यूब का मतलब है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ये हमारे हिप बोन का निचला हिस्सा है, जिसे हम सिटिंग बोन भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों मसल्स एक ही जगह से, यहीं से निकलती हैं। कितना आसान हो गया है ना? ओके, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये अगला निमोनिक शायद पहली बार में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन यकीन मानिए ये हमारी एनाटॉमिकल पजल का वो आखिरी टुकड़ा है जो बताएगा कि ये मसल्स जाकर अटैच कहाँ होती हैं, यानी इनके इंसर्शन पॉइंट्स। चलिए इस टेबल को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, BFB का मतलब है बाइसेप्स फेमोरिस जुड़ता है फाइबुला के हेड से, सिंपल। STPS का मतलब है सेमी टेंडिनोसिस जुड़ता है पेस एंसेरेनस पर, ये टिबिया पर एक स्पॉट है। और आखिर में SMTB हमें बताता है कि सेमी मेम्ब्रेनोसिस टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल पर जाके लगता है। देखा, ये निमोनिक हर मसल को उसके सही इंसर्शन पॉइंट से कैसे मैप कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हैमस्ट्रिंग्स को काम करने का सिग्नल कौन देता है। चलिए इनके पावर सोर्स यानी नर्व सप्लाई के निमोनिक को देखते हैं। और इसका निमोनिक है टिब यानी टिबियल नर्व। ये नर्व असल में सियाटिक नर्व की ही एक ब्रांच है। और हाँ, यहाँ पर फिर से वही एक्सेप्शन आता है, बाइसेप्स फेमोरिस का शॉर्ट हेड, जिसे सप्लाई करती है कॉमन पेरोनियल नर्व। ये एक्सेप्शन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत भूलना। तो अब तक हमने पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया है। अब देखते हैं कि ये मसल्स एक्शन में क्या करती हैं। और इसके लिए भी हमारे पास एक निमोनिक है, हमारा आखिरी निमोनिक HEF। ये हैमस्ट्रिंग्स के मेन फंक्शंस को समझने की चाबी है। तो हिप का मतलब क्या हुआ? हिप एक्सटेंशन और नी फ्लेक्शन, ये दो इनके सबसे मुख्य काम है। जब भी कोई चलता है, दौड़ता है या कूदता है, तो असल में यही एक्शन हो रहे होते हैं। इन मेन फंक्शंस के अलावा भी ये मसल्स एक और काम करती हैं, लेग को रोटेट करने में मदद। जैसे यहां दिख रहा है, सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस लेग को अंदर की तरफ यानी मीडियली रोटेट करते हैं, और बाइसेप्स फेमोरिस उसे बाहर की तरफ यानी लैटरली रोटेट करता है। तो हमने ये सारा कोड तो क्रैक कर लिया, पर सबसे जरूरी सवाल, रियल वर्ल्ड में इस जानकारी की क्या अहमियत है? और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। देखिए, एथलीट्स में हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन बहुत कॉमन है। साइटिक नर्व में कोई भी इंजरी सीधे सीधे हैमस्ट्रिंग के फंक्शन पर असर डालती है, और अगर किसी की हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं तो इससे हिप फ्लेक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। तो आखिर में बात यह है कि ये मसल सिर्फ एनाटॉमी का एक चैप्टर नहीं है, ये ह्यूमन मूवमेंट का आधार हैं। इनकी बनावट, इनकी नर्व सप्लाई और इनके फंक्शंस को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ता है कि सीखने का ये तरीका कितना पावरफुल है ना? हमारे शरीर में और न जाने कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होंगे जो बस एक स्मार्ट निमोनिक का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उन्हें आसानी से समझ